अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैंने कंप्लीट जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उर्दू का उसको पूरा लिखा है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और किस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि उर्दू वो सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर कटते हैं। तो अगर आप लोगों ने स्किप की तो इसमें नुकसान आप लोगों का ही होगा। वीडियो को मैंने कम्प्लीटली एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आपने किस तरह से कौन सा पॉइंट किस तरह करके आना है और कौन कौन से मिस्टेक से बचना है जो स्टूडेंट्स कॉमनली कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, हम तशरीह की बात करते हैं। हमारे पास जो इंशाई हिस्सा होता है उसमें हमारे पास होगा हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। जो हिस्सा अव्वल होगा उसमें आप लोगों के पास हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल होगा, जिसमें आप लोगों ने तशरीह करनी होगी। सबसे पहली गलती जो होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे इंशाइया लिख कर आते हैं। आप लोगों ने इंशाइया नहीं इंशाई लिखना है। अपने बोर्ड के पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे भी यही लिखा होता है। उसके बाद आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोगों ने कंप्लीट शेर लिख लेना है। अगर टाइम नहीं है तो आप लोगों ने शेर को इस तरह से लिखना है। ठीक है, नज़म का नाम नहीं लिखना, नज़म का उन्वान होता है। दूसरी गलती ये आप लोगों ने नहीं करनी, शायर का नाम लिखेंगे, मफहूम लिखेंगे। मफहूम आप लोगों का मैक्सिमम 2 लाइंस का हो, 2.5 लाइंस आर इनफ। इससे ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना। मफहूम का मतलब है आपने जामे और मुख्तसर सी बात उसको बतानी है। उसके बाद तशरीह की बात आती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होगी स्टूडेंट्स की, आप लोगों ने तशरीह के बाद ये वाला साइन यूज़ करना है, तफसीलिया का। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफहूम। इसके बाद आप लोगों ने कॉलन का साइन यूज़ करना है। इन साइंस की उर्दू इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जो मैं गलतियां आप लोगों को बता रही हूँ ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग गलती कंसीडर ही नहीं कर रहे होते और बाद में इसी की वजह से नंबर कम आ रहे होते हैं। उसके बाद हम तशरीह अपनी स्टार्ट कर देंगे। तशरीह में आप लोग ज़ेरे तशरीह लिखें या तशरीह तलब लिखें, उस वर्ड को आपने हाईलाइट कर देना है। और तीसरी बात ये कि जब भी आप लोग तशरीह स्टार्ट करेंगे, जो भी शायर आप लोग तशरीह लिख रहे हैं उसमें आप लोगों ने हमेशा ये लिखना है कि शायर बयान करते हैं या शायर कहते हैं। कभी भी ये नहीं लिखना कि शायर कहता है या शायर बयान करता है। आपने इज्जत दे के बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने तशरीह की जो लेंथ है वो मैक्सिमम आप लोगों की एक शेर की 1.5 पेज। जैसे मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने इसको यहाँ पे एंड किया है, मेरा ये वाला पेज कंप्लीट उस पर गया। ठीक है, और आप लोगों ने हवाला जाती शेर लाजमी लिखने हैं, इसके नंबर होते हैं। और आपने एक शेर के अंदर मैक्सिमम 3 या 2 तो मस्ट आप लोगों ने लिखने हैं, और मैक्सिमम 3 भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी आपको अच्छे आते हों। और शेर वो लिखें जो आपको 100% आते हैं, क्योंकि ये मार्कर से हाईलाइटेड होते हैं। तो हाईलाइटेड चीज़ में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। 110% आप लोगों ने वो करेक्ट लिख कर आना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखें नज़म का उन्वान और शायर का नाम मेंशन नहीं किया। आप लोग अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने वो लाजमी अगले शेर में मेंशन करना है, क्योंकि मैट्रिक में हर शेर डिफरेंट नज़म से आएगा। लेकिन अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो एफएससी में एक ही नज़म से सारे शेर आते हैं, एक ही गज़ल से सारे शेर आते हैं। लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं होता, तो मैट्रिक में आपने हर शेर के साथ ऐसा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिख दिया, तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मफहूम लिखेंगे। मफहूम के बाद आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट कर देनी है। जैसे इसकी तशरीह की थी वैसे ही इसकी तशरीह आप कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर भी शेर ऐड किए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मेरी दूसरी नज़म की जो मेरा शेर है नज़म का, उसकी तशरीह यहाँ पे मेरी एंड हो गई। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल का वही बात, अगर टाइम है तो आप लोग कंप्लीट शेर लिख सकते हैं। कंप्लीट शेर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे आप लोग सिंपल इस तरह से लिखें और ये सारा कुछ इस तरह से कंटिन्यू रखें। उसके बाद गज़ल का उन्वान नहीं होता, ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, गज़ल का पहला मिसरा लिख के उसे गज़ल का उन्वान मेंशन कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द उन्वान ऑफ गज़ल। आप लोगों ने गज़ल का उन्वान नहीं लिखना, शायर का नाम, मफहूम और तशरीह।
नज़म के अंदर नज़म का उन्वान होता है, गज़ल के अंदर गज़ल का उन्वान नहीं होता। शायर का नाम, मफ़हूम, तशरीह। मफ़हूम वैसे ही लिखेंगे, मुख्तसर और जामे, 2.5 लाइन्स आर मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना। तशरीह वैसे ही आप लोगों ने स्टार्ट करनी, जैसे मैंने आप लोगों को नज़म की तशरीह का बता दिया। इसके अंदर भी आप लोगों ने वही हवाला जाती शेर, कोई कोटेशन, किसी का कॉल, जो भी आपको आता है आप वो इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल लिखा, फिर नीचे शेर लिख दिया। शेर में अगर आप लोगों को पता है कि शेर किसका है तो शायर का नाम मेंशन करें। अगर नहीं पता, थोड़ा सा भी डाउट है, तो शायर का नाम मेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बकौल शायर लिखें और अपना शेर मेंशन करें। जब आप 110% श्योर हों कि आपका शेर जो है वो उसी शायर का है जो आप लिख रहे हैं, तो आप मेंशन करें, अदरवाइज मेंशन ना करें। जैसे यहाँ पे शेर हमें शायर का नहीं पता किस शायर का है, तो सिंपल बकौल शायर और आगे लिख दें। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप लोगों के जो तीनों शेर आएंगे गज़ल के, वो एक ही गज़ल के शेर होंगे। आपको बार बार शायर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को नज़म एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने मफहूम लिखना है, तशरीह लिखनी है और कंटिन्यू कर देना है। इन साइंस को लाजमी कंसीडर करना है। यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे तफसीलिया का साइन, ये साइन गलत नहीं करने, मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ वो हैं जो आप लोगों के नंबर कटवाएंगी। उसके बाद इसमें भी आप लोगों ने हवाला जाती शेर लिखे और इसको मैंने यहाँ पे एंड किया। फिर मेरा तीसरा शेर आ गया। अब यहाँ पे मैंने शेर की नंबरिंग नहीं दी हुई क्योंकि आप बोर्ड का पेपर देखें वहाँ पे नंबरिंग नहीं होती। सिंपल मैंने एक लाइन लगा दी ताकि उसे पता चल जाए कि मेरा एक शेर यहाँ पे एंड हो गया है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, यही साइंस में आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। सिंपल एक लाइन लगाएंगे और आगे स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों को नंबरिंग दी गई हो तो आप लोगों ने नंबर लाजमी मेंशन करना है। अगर ना दी गई हो तो नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और नंबर वही मेंशन करना है जो वहाँ पे मेंशनड होगा। ऐसा नहीं करना अगर वहाँ पे आप लोगों को इस फॉर्म में नंबर दिया हो तो आप लोग रोमन लिख रहे हो। जो आप लोगों को वहाँ पे गिवन है वही आप लोगों ने इधर पेपर में मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह तशरीह को अपना कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे मेरी गज़ल की तशरीह एंड हो गई है। सारी नज़म एंड गज़ल का पार्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हिस्सा 2। अब आप लोग यहाँ पे मेरे पेपर में लेंथ भी देख सकते हैं कि मैंने कितनी लेंथ एक शेर की हुई है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, तसल्ली करके आराम से सारी प्रेजेंटेशन को देखें। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को वो वाली मिस्टेक्स बताऊंगी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को टॉपर से सेपरेट कर रही होती है कि टॉपर पेपर कैसे अटैम्प्ट करके आता है और उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट कैसे पेपर अटैम्प्ट करता है और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते। अब यहाँ पे इबारत की तशरीह आ रही है, उसमें आप लोगों के पास चॉइस होगी। आप लोगों ने अलिफ या बे में से एक पार्ट अटैम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बे को अटैम्प्ट किया है तो मैंने बे की यहाँ पे नंबरिंग दे दी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। यहाँ पे आपने हवाला मतन लिखना है, वहाँ पे आपने हवाला मतन मेंशन नहीं किया था। सबक का उन्वान लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, शायर का नाम नहीं होता है। शायर नज़म और गज़ल का होता है, सबकों का जो होता है वो हमारे पास मुसन्निफ़ होगा। माखज़ और सिन्फ ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो आप लोग मेंशन कर दें। ये जस्ट एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए स्टूडेंट्स लिखते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो इसे स्किप करें और आगे अपना कंटिन्यू करें। उसके बाद आता है सियाको सबाक। सियाको सबाक में आप लोगों ने यही वाला साइन यूज़ करना है, तशरीह का साइन यूज़ नहीं करना। इसमें 3 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो आप लोगों ने लाजमी मेंशन करके आनी है। वो क्या हैं? जो आप लोगों को सबक का जो पैराग्राफ दिया गया है वो पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो कि ये पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया है, वो आप लोगों ने स्टार्ट में मेंशन करना है। और लाइन यही लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इक़्तिबास सबक के तकरीबन वक्त से लिया गया है या इक़्तिबास सबक के आखिरी हिस्से से लिया गया है। इस तरह आप लोगों ने इसको मेंशन करना है। उसके बाद अब सियाक का मतलब होता है इस पैराग्राफ से पहले क्या था सबक में, सबाक का मतलब है इस पैराग्राफ के बाद क्या है सबक में। तो आप लोगों ने कबल और आगे मैंने बाद का वर्ड, ये 2 वर्ड आपने लाजमी मार्कर से हाईलाइट कर देने हैं ताकि चेकर को पता हो कि आपने इसका सियाक भी लिखा है, इसका सबाक भी लिखा है। उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती उर्दू का पेपर, आपने उसके लिए आसानी पैदा करनी है कि किस तरह से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें।
कबल लिखा, उसके बाद आपने सारा सियाक को एक्सप्लेन कर देना है। सियाक को एक्सप्लेन करने के बाद आपने सबाक को एक्सप्लेन करना है और ये मैक्सिमम 10 से 12 लाइनों का होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए आपका सबाक। अब यहाँ पे मैंने बात को मेंशन कर दिया। इसी तरह 6 लाइनों का ये लिखें, 6 लाइनों का वो लिखें और आपका जो है सियाक व सबाक कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सबक का पहला पैराग्राफ आ गया है तो आपका उसका सियाक नहीं होगा, तो आप वो लाइन मेंशन कर देंगे कि ये इक्तबास जो है सबक के पहले हिस्से से ये लिया गया है, इसलिए इसका कोई सियाक नहीं है। अगर वो आखिरी पैराग्राफ है तो ऑब्वियसली उसका सबाक नहीं होगा, तो वो भी आप लाइन एंड पे मेंशन कर देंगे। तशरीह करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। तशरीह तलब इबारत में सही सुलेमान नदवी कहते हैं, आप लोगों ने हमेशा शायर मुसन्निफ को इज्जत दे के पुकारना है। कहता है, बयान करता है, ये वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसमें आप लोगों ने जो है कैसे आप लोग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, कोटेशन, कोई इरशाद बारी ताला, कोई भी हदीस नबवी, कोई भी शेर आप लोगों को जो आता हो वो आप लोगों ने मेंशन करना है। इसकी लेंथ टोटल मिला के सारा कुछ सियाको सिबाक और ये सारा तशरीह वगैरह मिला के आपकी 3 पेजेस की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप लोगों के टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम है और आप उसके अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है खुलासा नवेसी। खुलासा नवेसी का यही तरीका, सबक का उन्वान, नाम नहीं लिखना, मुसन्निफ का नाम, माखज़ और सिन्फ, ये दोनों चीज़ें आप लोगों का टाइम पे डिपेंड करती हैं। टाइम है तो मेंशन करें, अदरवाइज स्किप कर दें और अपने खुलासे को कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। आप लोगों को जब भी कोई खुलासा आए तो आप लोगों ने इसमें से 2, 3, 4 मैक्सिमम एक पेज में मैक्सिमम 4 या 5 वर्ड्स हाईलाइट करने हैं। मैंने कुछ पेपर ऐसे भी देखे हैं जिसमें स्टूडेंट ने आधा पेज ही हाईलाइट किया होता है, ये बात भी हाईलाइट कर दी, ये बात भी। ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम 3, 4, 5 वर्ड्स आपने पूरे खुलासे के अंदर हाईलाइट करने होते हैं। जैसे मेरे 3 वर्ड्स यहाँ पे हैं, 1 वर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया। जो पेजेस आप लोगों को लग रहे हैं वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो उसको आपने हाईलाइट करना है और बाकी वर्ड्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और खुलासे को हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, कभी भी एक ही पैराग्राफ बना के नहीं लिखना, वो गलत हो जाता है, उसके नंबर कटते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो नंबर कटवाती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि पैराग्राफ की सूरत में इसको लिख कर आना है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बनाया और मैंने यहाँ पे अगला सवाल स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं सवाल स्टार्ट करती तो मेरे यहाँ पे मैं सवाल नंबर देती, यहाँ पे हेडिंग देती, तो ये आखिरी लाइन से भी सवाल स्टार्ट नहीं होना था। अगर ऐसी सूरत हो तो आप उस पेज को छोड़ दिया करें। पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड में, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की राइटिंग पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों की राइटिंग कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। उसके बाद हमारे पास आता है नज़म का खुलासा। नज़म का उन्वान लिखना है, शायर का नाम लिखना है और नज़म का खुलासा मैक्सिमम 10 से 12 लाइंस का ही लिखना है, इससे बड़ा खुलासा नहीं लिखना। ऐसा ना हो कि आप लोग 2-2 पैराग्राफ में नज़म का खुलासा लिख रहे हो। नज़म का खुलासा एक ही पैराग्राफ और मैक्सिमम 10 to 12 लाइन्स आर इनफ। ठीक है, इसको आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो आप लोगों ने इसमें भी कोई 1-2 वर्ड्स हाईलाइट कर देने हैं और लिखने का यही तरीका होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं उनका यही तरीका होता है। मैंने कंप्लीट रिसर्च करके आप लोगों के साथ सारी प्रेजेंटेशन शेयर की है। उसके बाद आती है तलखीस निगारी। तलखीस निगारी में हमारे पास क्या होता है कि कुल अल्फाज, तलखीस शुदा अल्फाज, उन्वान और इबारत, ये 4 चीज़ें होती हैं और इनके ही मार्क्स होते हैं। और तलखीस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैक्सिमम फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। कुल अल्फाज आपने अल्फाज काउंट कर लेने हैं। तलखीस शुदा अल्फाज आपके उसका 1/3 होना चाहिए। अगर आपके 150 है तो यहाँ पे 50 to 55 की रेंज में आपके जो है तलखीस शुदा अल्फाज हो। फिर आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उन्वान मेंशन करना है और फिर उस इबारत को, तलखीस शुदा इबारत को यहाँ पे लिख देना है, जो कि मैक्सिमम 7 से 8 लाइनों पे आपकी इजीली आ जाएगी। मैं यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बता सकती, इसकी मैंने हर एक वीडियो सेपरेट अपलोड की हुई है। तलखीस की अलग, रसीद की अलग, मुकालमे की अलग, इबारत की तशरीह की अलग, नज़म गज़ल की अलग। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि उसमें मैंने 0 से लेके 100% आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से गेन करने हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक बात नहीं बता सकती।
उसके बाद आती है रसीद नवेसी। इसमें उन्वान लिखेंगे, उन्वान के बाद बाइस तहरीर आंक का आपने सेंटर में लिखना है और मार्कर से लिखना है। और ये वाले जो नंबर्स हैं आपने इनको अरेबिक में लिखना है। जो आप लोग ये वाले जो मैथ्स के वर्ड होते हैं इनमें इसको मेंशन नहीं करना। इसी तरह तलखीशुदा अल्फाज भी आप लोगों ने उसी के अंदर लिखने हैं, ठीक है। और इसको लिखने का भी आप तरीका देख लें, जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह बिल्कुल लिख के आना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। जो साइंस मैंने यूज़ किए हैं इन साइंस को लाजमी आप लोगों ने गौर से देखना है। उसके बाद हमारे पास आता है मुकालमा। मुकालमा में आप लोगों ने उन्वान लिखना है, इम्तिहान की तैयारी, जिसके बारे में भी लाइक आपको तवानाई का बहरान के बारे में मुकालमा आ गया, फैशन परस्ती पे मुकालमा आ गया। आपने सिर्फ वो छोटा सा उन्वान यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मुकालमा नवेसी की हेडिंग दे चुके हैं। उसके बाद तमहीदी मंजरनामा लिखना है, इसके नंबर होते हैं, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ठीक है। इसको आपने मार्कर से हाईलाइट करना है। अगर आपके पास पॉइंटर है तो इसको पॉइंटर से लिख दिए, अगर पॉइंटर नहीं है तो मार्कर की जो नोक वाली साइड होती है, टिप होती है, आप उसको भी यूज़ करके इसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने उसी से इसको लिखा है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो मुकालमा की अपलोड की है, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट बताया है मुकालमे का, वो आप लोग लाजमी देखें। उससे आपको पता चलेगा कि आपने मुकालमे में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। और ये जो मेरा एक सीक्वेंस में आ रहा है ये किस तरह से मैंने लिखा है, मैंने उसमें आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर की है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है आप लोग कोटेशन, कोई भी शेर, जैसे इकबाल का शेर था, पता हो तो शायर का नाम मेंशन करना है, अदरवाइज मेंशन नहीं करना। इस तरह आप लोग इसको लिखेंगे और यहाँ पे मुकालमा एंड हो जाता है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने 3 पेजेस का लिखा है। अब आप लोगों के टाइम पे डिपेंड करता है, आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो आप 3.5 पेजेस का भी लिख सकते हैं, जितना भी आप पे टाइम होगा। अब जो तशरीह होती है इबारत की या नज़म की, उसमें मैंने आप लोगों को लेंथ जो है अपने पेपर के हिसाब से मैं बता दी है। ये मैक्सिमम लेंथ है जितनी मैंने आप लोगों को बताई है। इतनी लेंथ अगर आप लोग लिख रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। फिर भी अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा है, स्पीड अच्छी है, राइटिंग अच्छी करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उर्दू में राइटिंग का होता है और प्रेजेंटेशन होती है। जितने भी 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान वगैरह, इसमें आपको राइटिंग प्रेजेंटेशन के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू योर कंटेंट। आप लोगों की लेंथ अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, अंदर कंटेंट नहीं पढ़ता कोई भी बैठ के, सिर्फ आप लोगों के इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं और मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मैट्रिक, एफएससी सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि देखें सारा कुछ पेपर में यही आया होता है। एफएससी में सेकेंड ईयर में आपको मजमून आएगा, बाकी सब कुछ यही होगा, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होती। मजमून में आप लोगों ने वही पैराग्राफ्स बनाने हैं, कोटेशन ऐड करनी है, शेर ऐड करने हैं, वो आपका मजमून बन जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यही होती हैं। तो आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।